हो सकता है। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप मैं सभी जानते हैं कि आज के दिन में आरकॉम कितना ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है और इसी के चलते आरकॉम ने पिछले दिनों एक प्लीड किया था एनसीएलटी में, जिसमें कहा गया था कि आरकॉम को 20 सालों के लिए और लाइसेंस रिन्यू करने दिया जाए। लेकिन ये चीज तो होना मुमकिन भी नहीं था और ये चीज हुआ भी नहीं है। हालांकि इसी चीज को देखते हुए एनसीएलटी ने एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें कहा गया था कि डीओटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आरकॉम के लाइसेंस को और 10 दिनों तक वैलिडिटी एक्सटेंड कर दे। हालांकि ये बातें भी मैं क्लियर कर दूं कि 27 जुलाई 2021 तक ही आरकॉम के लाइसेंस की वैलिडिटी था। अब दोस्तों, इसी के ऊपर और एक नया इंफॉर्मेशन निकल कर आया है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीएलटी ने अब आरकॉम को कहा है कि आपके जो लाइसेंस हैं इसके वैलिडिटी और कुछ दिनों तक बढ़ा देते हैं। यहां पर कुछ दिनों का मतलब है 12 अगस्त 2021, मतलब 12 अगस्त 2021 तक ही आरकॉम अपने जितने सारे ऑपरेशन हैं उसको कंटिन्यू रख पाएगा। हालांकि आज के दिन में आरकॉम के पास ऑपरेशन क्या क्या है, यह है सबसे बड़ी बात, जो कि आप हम सभी को पता है कि कुछ एक आध एंटरप्राइज बिजनेस, कुछ एक आध ब्रॉडबैंड फिक्स लाइन, इसी तरीके की बिजनेस है। लेकिन मेन स्ट्रीम के जो बिजनेस है, जिसे आप और हम सभी टेली कम्युनिकेशन या फिर मोबाइल स्मार्टफोन वाला जो बिजनेस है उसको कहते हैं, वो तो करता नहीं है। आरकॉम ऑलरेडी बंद कर चुका है। तो 12 तारीख के अंदर आरकॉम को जो भी कुछ करना है वो सब करना होगा। इसके अलावा एनसीएलटी ने अपना ये डिसीजन देते हुए बाकी जितने सारे प्रोसीडियर हैं इसके लिए बैंक्रप्सी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिए हैं। मतलब अगले आने वाले समय में आरकॉम से जुड़े हुए जो भी कुछ प्रोसीडियर होगा वो सभी के सभी बैंक्रप्सी कोर्ट में अब दिखाई देगा। मतलब बैंक्रप्सी कोर्ट में ये सारी प्रोसीडियर होगा। अब दोस्तों, आरकॉम के पास बचता क्या है, मतलब कौन कौन सा उपाय आज के दिन में आरकॉम के पास रह गया है। हालांकि आप हम सभी जानते हैं कि आरकॉम के पास 2 ही प्रोडक्ट अभी तक बचा हुआ है और वो ही 2 है जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। एक तो है स्पेक्ट्रम, जो कि 850 मेगाहर्ट्ज की है और पूरी इंडिया में 22 सर्किलों में से 14 सर्किल में अभी भी हैं। इसके अलावा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब टावर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी प्रोडक्ट हैं। तो ये दोनों चीज को ही अब आरकॉम को बेचना होगा। खैर, यहां पर जो मुद्दे की बात है वो ये कि आरकॉम के जो एसेट्स है उसको अब सेल करने के लिए बहुत ही ज्यादा जोर या फिर फोर्सफुली काम किया जाएगा। और आरकॉम के एसेट्स खरीदने के लिए कंपनी कौन कौन सा है, ये है मुद्दे की बात। तो यहां पर 2 ही कंपनी है। एक तो है बड़े भैया जो कि है जियो। अब दोस्तों, जियो अगर डायरेक्टली आरकॉम के एसेट्स को खरीद लेते हैं तो वेल एंड गुड, इसके लिए और कुछ बातें होता ही नहीं है। लेकिन अगर जियो किसी भी तरीके से इस डील से पीछे हट जाते हैं तो ऑप्शन क्या है, तो यहां पर UVARCL और एक ऑप्शन है। और UVARCL के नाम हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। मतलब UVARCL के थ्रू भी ये एसेट्स को खरीदा जा सकता है। ऐसा ही कुछ बातें मार्केट में चल रहा था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब दोस्तों, मेरे हिसाब से क्या होने वाला है, तो जो डील की रकम था वो और भी कम हो जाएगा, ऐसा उम्मीद मुझे लग रहा है। क्योंकि बैंकों को अब जरूरत है जल्द से जल्द एसेट सेल करने की और इसके लिए नया कोई खरीदार तो अभी ढूंढा नहीं जा सकता है। तो जो एग्जिस्टिंग खरीदार है उनको ही ये एसेट्स बेचा जा सकता है या फिर बेचा जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग खरीदार हैं वो अगर थोड़ा सा कम रेट पर भी इस एसेट्स को खरीद लेते हैं तो इनमें भी बैंकों को थोड़ा बहुत नुकसान होने के बावजूद पैसा तो रिटर्न आ ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से यही कुछ सिनारियो अब बहुत ही जल्द आपके और हमारे सामने निकल कर आएगा, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।